हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री श्याम। और आप सभी कैसे हैं? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और मैं ये जो वीडियो बनाने जा रही हूँ, जो अभी फ़िलहाल में यूपी पुलिस का DBPST चल रहा है, तो उसके लिए बना रही हूँ कि इसमें हमें क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं और वहाँ पे डॉक्यूमेंट में वो लोग क्या क्या चेक करते हैं, वेट को कैसे मेज़र करते हैं, हाइट को कैसे मेज़र करते हैं, डिजिटल मशीन का यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इस सब की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में दूंगी, इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल साबित होगी। और इस वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मैं अब इस वीडियो में आगे बढ़ती हूँ। मैंने भी यूपी पुलिस का एग्ज़ाम दिया था, तो मेरा भी DBPST था, 28 तारीख को था, वो ऑलरेडी हो चुका है। मैं अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के आ चुकी हूँ। मेरा जो यूपी पुलिस का DBPST हुआ था वो एटा में ही हुआ था। तो एटा में मतलब जो एटा वाले बच्चे हैं या फिर अदर स्टेट के बच्चे हैं, तो वो इस वीडियो को देखें और मतलब इससे जानकारी प्राप्त करें कि उसमें क्या प्रॉब्लम्स हो रही है, क्या प्रॉब्लम्स नहीं हो रही है। तो वो सब मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आपको तो पता ही होगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट वगैरह से हमने फॉर्म भरा था, तो उसी डिस्ट्रिक्ट में ये यूपी पुलिस का DBPST चल रहा है, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल में लड़कियों का DBPST चल रहा है, उसके बाद फिर लड़कों का होगा। तो 9 बजे की टाइमिंग है सुबह की, जो कि रिपोर्टिंग टाइम है। वहाँ पे आपको 9 बजे प्रेजेंट होना ही होना है। और उसके बाद जब आप वहाँ पे पहुँचेंगे जहाँ पे आपका DBPST है, उसके बाद आपको वहाँ पे मतलब बाहर एक लिस्ट चिपका देते हैं वो लोग, जिसमें आप अपना सीरियल नंबर देख सकते हैं कि आपका किस नंबर पे होगा। और आप अपना मतलब नाम है, रोल नंबर है और फादर्स नेम है, ये सब आप उसमें चेक कर सकते हैं, ठीक है। और जैसे आपके साथ कोई भी गार्जियंस वगैरह गए होंगे तो आप उनको अपना सीरियल नंबर बता सकते हैं कि आपका लेट है या पहले है, जो भी है, ठीक है। और हाँ, मैं आपको इस बात की जानकारी ज़रूर दे देती हूँ कि एटा में जो हुआ था उसमें फ़ोन को अलाउ नहीं किया था। फ़ोन को अंदर ले जाने के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया था। और फिर जैसे आप अपना खाना वगैरह लेके जा सकते हैं, क्योंकि टाइम लगता है उसमें। हमें तो 9 बजे एंट्री कराया था, उसके बाद 5:30 बजे छोड़ा था। तो आप अपना खाना वगैरह सब लेके जाइए, जिससे कि आप मतलब भूखे पेट ना रहें, है ना। तो फिर उसके बाद जब हमारी एंट्री हुई थी, मेरा जो सीरियल नंबर था वो 51 था, 51 नंबर। तो जब हमारी एंट्री, तो एंट्री टाइम में आपको सिर्फ और सिर्फ जो यूपी पुलिस का DBPST का एडमिट कार्ड है वो और आधार कार्ड, ये बस 2 ही चीज़ चाहिए। तो वो दोनों चीज़ चेक करके फिर आपको अंदर एंट्री दे रहे हैं। और एटा में तो बहुत ही अच्छा मैनेजमेंट कर रखा था उन लोगों ने, मतलब कोई जैसे लाइन वगैरह में लगते हैं ऐसा कुछ भी नहीं था। यहाँ तो उन्होंने ऑलरेडी, जैसे उस दिन 75 बच्चों का था, 75 बच्चों का, तो 75 चेयर्स ऑलरेडी वहाँ पे थी। तो मेरा जो 51 था, तो मैं अपने 50 नंबर वाले चेयर पे जाके बैठ गई। वहाँ पे थोड़ी देर बिठा के रखा, क्योंकि और भी बच्चे वहाँ पे आ रहे थे। तो जब तक सारे बच्चे नहीं आए तब तक उन्होंने कुछ स्टार्ट नहीं किया था, बस बिठाए रखा था। वहाँ पे जैसे आप अपने बैग लेके जा रहे हो, तो बैग वहाँ पे डेस्क वगैरह भी साइड में लगा रखी थी उन्होंने, तो आप अपने बैग्स वगैरह वहाँ पे रख सकते हो। मतलब काफ़ी अच्छा मैनेजमेंट था, कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी हमें। और फिलहाल किसी अदर स्टेट में भी ऐसी कोई दिक्कत होनी नहीं, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं हो रही होगी, बहुत अच्छे से चल रहा है। तो डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप जाइए और बहुत अच्छे से कराइए। तो मैं बता देती हूँ कैसे कैसे हुआ था, क्या क्या हुआ था। तो फिर उसके बाद जब हमें वहाँ पे बिठा के रखा था, तो उन्होंने मतलब एक सर आए थे, तो उन्होंने साफ साफ मतलब बता दिया था कि आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब निकाल के रखने हैं, और जो एडमिट कार्ड है उसको कैसे फिल करना है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो मैंने तो 2 सेट बनाए थे, एक सेट जमा कर दिया था और एक सेट मैंने अपने पास रखा हुआ है, तो वही मैं आपको दिखा दे रही हूँ, ठीक है। ये आपका यूपी पुलिस DBPST का ये आपका एडमिट कार्ड है। तो यहाँ पे आपको अपना फ़ोटो लगाना है, ठीक है। और इसके नीचे आपको यहाँ पे ये दिख रहा है, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, तो यही चीज़ आपके नीचे हिंदी में लिखी हुई है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे अपना नाम लिखना है। दिखा देती हूँ, यहाँ पे अपना नाम लिखना है, और इधर आपको अपने फादर्स का नेम लिखना है, और वही चीज़ नीचे करनी है, बस वो आपको हिंदी में लिखनी है। और यहाँ पे आपको अपने सिग्नेचर करने हैं, ठीक है। तो बस आपको इस एडमिट कार्ड में इतना ही करना है। और बाकी के जो और डॉक्यूमेंट उन्होंने बताए थे, तो मैं वो आपको बता देती हूँ कि आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो इसमें मतलब बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के पास तो ऑलरेडी पहले से थे ही,
एप्लीकेशन फॉर्म, लेकिन जिनके पास नहीं थे तो उनके लिए मतलब सरकार ने ये वेबसाइट दोबारा खुलवाई थी कि अपने एप्लीकेशन फॉर्म आप डाउनलोड कर लीजिए। तो सभी बच्चों ने ऑलरेडी कर लिए होंगे, तो वो आपका लगेगा इसमें, ठीक है। और आपकी जो हाई स्कूल की मार्कशीट है, सनद है, और आपका इंटर की जो मार्कशीट वगैरह है वो, और जैसे आप ओबीसी में आते हैं या फिर आप ईडब्ल्यूएस में आते हैं तो इस प्रकार से आपके उसमें जो ओबीसी में जैसे जाति प्रमाण पत्र और मूल निवास प्रमाण पत्र, ऐसे ही उसका ईडब्ल्यूएस का लगेगा। और जनरल वाले के लिए तो सिर्फ मूल निवास प्रमाण पत्र की ज़रूरत है और किसी की नहीं है, ठीक है। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने, और आपको आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी भी चाहिए उसमें, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप अपना एक सेट बना लीजिए और इसी प्रकार से दूसरा सेट में बनाइए। 2 आपको सेट बना के रखने हैं, क्योंकि एक सेट आपका जमा हो जाएगा वहाँ पे और एक सेट आप अपने पास मतलब फिर आगे के लिए रखना ज़रूरी है ना, तो इसलिए आप 2 सेट बना के चलिए। और डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो आपको अपने एक फ़ाइल में लगा के रखिए ताकि वो आप अंदर दिखा सकें। तो बस यही चीज़ उन्होंने हमें बताई थी, तो वही मैंने आपको बता दिया कि इस तरीके से आपको मतलब डॉक्यूमेंट वो रखने हैं। फिर जब हमारा नंबर आया था तो 3-3 बच्चे करके अंदर भेजे जा रहे थे, ठीक है। तो जब हम अंदर गए तो वहाँ पे हमने देखा कि काफ़ी लोग बैठे हुए थे, और मतलब वहाँ पे जब स्टार्टिंग टाइम में उन्होंने वही जो बाहर चेक किया था वो एडमिट कार्ड और आधार कार्ड, बस वही चीज़ दिखानी है। फिर आगे जाके वहाँ पे बायोमेट्रिक हुआ था, और बायोमेट्रिक जब वेरीफाई हो गया था, मतलब वेरीफाई होने के बाद ही तभी आप फिर आपको आगे भेजा जाएगा। और जब आगे भेजा गया था तो वहाँ पे मतलब हमें एक फ़ाइल दी गई थी, तो उस फाइल में आगे आपका नेम, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, ये सब लिखा हुआ था, और वो फाइल हमारी थी। और उसके बाद उसमें अंदर डॉक्यूमेंट्स उन्होंने ऑलरेडी मतलब प्रिंट आउट निकाल के रखे थे, और वो डॉक्यूमेंट उनके पास कहाँ से आए, तो वो आपने जब यूपी पुलिस का जो फॉर्म भरा था तो जो डॉक्यूमेंट आपने अपलोड किए थे वही डॉक्यूमेंट का उन्होंने प्रिंट आउट निकलवा के ऑलरेडी उस फाइल में लगा रखा था, ठीक है। तो वो उसी से ही चेक कर रहे थे सारी चीज़ें। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमारे मतलब जो ओरिजिनल हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट वगैरह वो मांगी, तो उससे उसकी सीरियल नंबर वगैरह सारी चीज़ें, डेट वगैरह सारे कुछ चेक करने के बाद तब उन्होंने फिर जो ओबीसी का है जैसे या ईडब्ल्यूएस वालों का है तो उनका जाति और निवास चेक किया था। तो जाति निवास में वो सिर्फ एक चीज़ तो ये देख ही रहे हैं कि जो ड्यूरेशन उन्होंने दी थी तो उसी ड्यूरेशन का मतलब वो जो आपका जाति या निवास है वो बन रखा है या नहीं बन रखा है, क्योंकि उसी पे वो लोग बहुत दिक्कत कर रहे हैं। तो प्लीज़ आप लोग बहुत मतलब अच्छे से डेट वगैरह सारी चेक कर लीजिएगा कि आपकी उस डेट में है। मैं बता देती हूँ आपको कि वो डेट क्या थी, मतलब ड्यूरेशन क्या है उसकी। तो 1 अप्रैल 2023 के बाद का बना हुआ होना चाहिए, और जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था आपने उसकी जो लास्ट डेट है उससे पहले का बना हुआ होना चाहिए। तो अगर आपका इस ड्यूरेशन का बना हुआ है तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। मेरा तो मतलब उसी ड्यूरेशन का था तो मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई थी। तो वहाँ पे एक लड़की थी जिसका ऐसा हुआ था, और उसको फिर मतलब वो लोग क्या कर रहे हैं, अगर उसके बाद का बना हुआ हो रहा है या उससे पहले का बना हुआ हो रहा है तो वो लोग जनरल में डाल दे रहे हैं ओबीसी वालों को या ईडब्ल्यूएस वालों को, तो वो जनरल में ही काउंट कर रहे हैं। तो आपको इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना होगा, ठीक है। और वैसे और कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं वहाँ पे मतलब फ़ाइल को जमा करवा लिया था, जिससे वहाँ साइन वगैरह हो रहे थे। और तब तक उन्होंने क्या किया था कि हमारा जो वेट वगैरह है वो मेज़र किया था। वेट में वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे आप स्वेटर वगैरह पहन के, ठंड तो अभी वैसे भी बहुत चल रही है, तो स्वेटर वगैरह पहन के गए हैं, स्कार्फ वगैरह जो भी है तो वो आपको मतलब उतारना पड़ेगा, उसके बाद ही वो मेज़र कर रहे हैं। और आपके शूज़ वगैरह और सॉक्स वगैरह ये सब निकलवा दे रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो डरने की कोई बात नहीं है, बस नॉर्मली वो लोग कर रहे हैं चेक। और उसके बाद वहाँ पे मतलब जहाँ मेरा हुआ था तो वहाँ तो डिजिटल मशीन भी थी ऑलरेडी, तो वहाँ पे तो दोनों चीज़ थी, इसीलिए मतलब कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। जैसे जो हाइट मांगते हैं 152 से आपकी मतलब ऊपर ही होनी चाहिए, तो उसमें तो ऑलरेडी वो वैसे ही मतलब चेक कर ले रहे थे जो नॉर्मल मशीन थी। लेकिन अगर किसी की जैसे 152 के बराबर ही है या थोड़ी उससे ऊपर नीचे है तो उसका वो डिजिटल मशीन से ही मतलब चेक कर रहे थे। तो उसके अकॉर्डिंग वो दोनों मशीनें यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और आपका वेट वगैरह भी मतलब अच्छे से वो लोग चेक कर रहे हैं, मतलब ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि अगर आपका थोड़ा भी वेट कम है, जैसे लड़कियों का तो मांगा गया है कि 40 से कम नहीं होना चाहिए, 40 से ऊपर ही होना चाहिए।
तो जैसे किसी का 40 भी अप्रोक्स बैठता है तो वो लोग कुछ नहीं, बस ये बोल दे रहे हैं कि आप खा पी के आओ और पानी वगैरह पी के आओ, तो उसके बाद हम दोबारा चेक करा लेंगे। तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है, इसलिए आप लोग बिल्कुल मत डरिए, बस अपना DBPST बहुत अच्छे से करा के आइए, ठीक है। और उसके बाद कुछ नहीं हुआ था, फिर थोड़ी देर हमें लोगों को बैठा के रखा था, फिर हमारे पास जो सेट था हमें बुला के फिर उन्होंने दोबारा मतलब वो जो सेट था वो जमा करवा लिया था। एडमिट कार्ड आपका ऑलरेडी वहाँ पे उन्होंने जमा वो करवा लेते हैं, ठीक है। तो उसके बाद फिर हमें बाहर बैठा के रखा था, तो मतलब जब तक सारे बच्चों का नहीं हो गया था तब तक उन्होंने हमें छोड़ा भी नहीं था। तो इसीलिए मैंने कहा था आप अपना खाना वगैरह सब लेके जाइए, क्योंकि वहाँ पे बैठ के फिर आप खा सकते हैं, तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। और उसके बाद फिर हमें जब 5:30 बजे छोड़ा था, तो इसलिए छोड़ा था इकट्ठा उन्होंने, क्योंकि उसके बाद वो बाहर लिस्ट लगा रहे हैं कि इसमें कौन पास हुआ है कौन पास नहीं हुआ है, तो वो एक साथ बच्चे देख सके, तो इसीलिए। और कुछ नहीं है, बस डरना नहीं है बिल्कुल भी, बहुत नॉर्मल तरीके से हो रहा है। बस जो मैंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जैसे बताए हैं बस आप रेडी करके रखिए, ठीक है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। और मेरा ऑलरेडी हो चुका है, तो इसीलिए उस एक्सपीरियंस से मैंने आपको बता दिया है, तो बस कुछ नहीं। और हाँ, आप आगे इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए मतलब मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कीजिए। मैं इससे संबंधित वीडियो आपके पास मतलब भेजती रहूँगी बना के। तो अभी के लिए सिर्फ इतना ही। जय हिंद।